रवि किशन जी, तिवारी जी, निरहुआ जी। हाथ जोड़ता हूँ मतलब तीनों लोगों के सामने, आप कहेंगे तो फेयर भी पड़ जाऊंगा कि आपको भोजपुरी ने बनाया है। जिस इंडस्ट्री में सब कुछ रुक जाता है कमर पर आकर, ढूंढी पर आकर। देखिए, अगर सब लोग कमर और ढूंढी की बात करेंगे, और मुझे लगता है कि ऐसी सिनेमा की कमी थी। नो डाउट इंडस्ट्री में बहुत सी फिल्में बन रही हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, बड़ी फिल्में बन रही हैं, लेकिन जो नीलकंठ हमने बनाई है वो पहली सुपर हीरो की फिल्म है। और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा पब्लिक का, ऑडियंस का। और कमर ढूंढी से तो हटके बनाया है हमने कि लोग बोलते लॉलीपॉप भोजपुरी का गाना है, तो उससे भी हमारी पहचान है। सब लोग सीनियर एक्टर हैं, सबके साथ काम करना है। मुझे लगता है कि जब तक हमारा सेंसर नहीं बनेगा, मुझे लगता है कि गाने जो बंदे हैं भोजपुरी में, जो अश्लील गाने, उन्होंने ही हमारी लैंग्वेज को गंदा किया है। आंचल पांडे के बारे में हाँ, इस फिल्म में आंचल पांडे जी हीरोइन है। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज के एक और पॉडकास्ट पर। और आज बात होगी भोजपुरी के एक ऐसे स्टार से जिनकी एक फिल्म इस वक्त आई है जिसका नाम है नीलकंठ, और धूम मचाई हुई ये फिल्म क्योंकि कुछ अलग हटकर दर्शकों को यहां पर देखने को मिल रहा है। पहली फिल्म कह सकते हैं कि जो इस तरीके से बनाई गई है, जो सुपरमैन की तरीके से है। इस फिल्म में क्या कुछ है और किस तरीके से फिल्म की शूट हुई, और तमाम बातचीत करेंगे क्योंकि फिल्म के स्टार और एक्टर चंबल बॉय के नाम से मशहूर रवि यादव इस वक्त मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और एनएमएफ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। सबसे पहला सवाल यही, जिस इंडस्ट्री में सब कुछ रुक जाता है कमर पर आकर, ढूंढी पर आकर, कहाँ से सोच लिया कि ऐसी फिल्म बनानी है? देखिए, अगर सब लोग कमर और ढूंढी की बात करेंगे, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिनके पास एजुकेशन है, जो कुछ भोजपुरी में अच्छा करने की चाहत रखते हैं, कुछ अच्छा अपने समाज के लिए, अपनी भाषा के लिए और अपने लैंग्वेज को बढ़ाने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसी कड़ी में हमारे जो प्रोड्यूसर हैं राकेश सिंह जी, उनका ये थॉट है। डायरेक्टर हैं रामदीन चौधरी सर, उनका ये थॉट है, उनका ये स्क्रिप्ट है। तो शुरुआत में बहुत लोगों ने मना किया कि ये चलेगा नहीं, इसको मत बनाइए, रिस्क ले रहे हैं आप, ये सब नहीं चलता। लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं राकेश सिंह जी, उन्होंने रिस्क लिया और समाज के लिए, हमारी भाषा के लिए एक कदम उठाया कि नहीं, बनाएंगे तो अच्छी फिल्म बनाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसी सिनेमा की कमी थी। नो डाउट इंडस्ट्री में बहुत सी फिल्में बन रही हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, बड़ी फिल्में बन रही हैं, लेकिन जो नीलकंठ हमने बनाई है वो पहली सुपर हीरो की फिल्म है। और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा पब्लिक का, ऑडियंस का। और कमर ढूंढी से तो हटके बनाया है हमने। बिल्कुल। और वो ट्रेलर हम सबने बैठ कर देखा न्यूज़ रूम में पूरे, बहुत अच्छा ट्रेलर था। आपको शुभकामनाएं कि अच्छी खासी फिल्म चले। लेकिन ये जानना चाहूँगा कि शूट कैसे हुआ, प्लान कैसे हुआ, दिमाग में कहाँ से आया? ये दिमाग जो हमारे प्रोड्यूसर हैं राकेश सिंह जी, उन्हीं का कॉन्सेप्ट है, उन्हीं का थॉट था कि अच्छा सिनेमा बनाना है। सबसे दिमाग में था कि भोजपुरी को एक अच्छे सिनेमा की ज़रूरत थी। मैंने जैसे कहा कि बहुत फिल्में बन रही हैं, लेकिन जो अच्छा सिनेमा क्या होता है, जिसका कंटेंट अलग है, जिसकी स्टोरी अलग है, एकदम डिफरेंट कंटेंट हो। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ऐसा ऐसा एक चीज़ और इसमें इंक्लूड कर दूं कि इसमें पहले 2 हीरो और थे, उनका रिजेक्शन हुआ, उसके बाद फिर इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि महादेव की आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है कि एक ये जो कैरेक्टर है, ये जो फिल्म है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इसलिए सेल्फिश हो गया था। कोई ऐसा एक एक्टर के लिए एक दो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि नहीं, ये मुझे मिलनी चाहिए। तो क्योंकि मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरे लिए बनी है। तो जब ये किसी और के पास फिल्म थी तो मैं प्रे कर रहा था कि प्लीज़ मेरे पास मिल जाए, लेकिन महादेव ने सुन लिया और फिर ये फिल्म मुझे मिली एंड आई एम हैप्पी। आपने कहा कि 2 एक्टर थे, नाम तो शायद आप नहीं बताएंगे क्योंकि इंडस्ट्री में काम करना है। और लेकिन क्या मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो जो सुपरस्टार हैं भोजपुरी के, उनमें से कोई? जो 4-5 लोग हैं उनमें से ये बहुत बड़े स्टार हैं वो लोग। मतलब टॉप 5 टॉप 3 वालों में? टॉप 4 मान सकते हैं आप। टॉप 4 मान सकते हैं। अच्छा, तो आप जब बात करने के लिए गए फिल्म के लिए, तो आपको क्या कहा गया? जब आप कह रहे हैं सेल्फिश हो गए, यार ये चाहिए, ये फिल्म करनी है, तो कैसे आप गए डायरेक्टर के पास? मैं प्रोड्यूसर के पास गया था, तो उन्होंने मना कर दिया डायरेक्ट कि रवि तू दूसरी फिल्म कर लेना। एक्चुअली बहुत क्लोज है हमारे वो, बोले तू दूसरी फिल्म कर लेना, ये मैं किसी को जुबान दे चुका हूँ। हमारे जो प्रोड्यूसर है वो जुबान के बहुत पक्के हैं।
तो बोले मैं किसी और को जुबान दे चुका हूँ तो मत करना। अब मैं सैड हो गया, अपसेट हो गया कि यार ये फिल्म करनी थी। लेकिन एक बार मैं ऐसे लेटा हुआ था घर पे तो फ़ोन आया कि रवि तू ऑफिस आ जा, ये फिल्म तेरे नसीब में है। तो मैं जोर से चिल्लाया। मैंने कहा महादेव ने मेरी सुन ली। फिर मैं गया, उसकी तैयारी ही, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो उसमें वॉक करना, उसमें रनिंग करना एकदम उसका अलग रोल है। एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, उसके लिए मैंने एक्शन भी सीखा, डांस भी हमने प्रैक्टिस किया, तो ओवरऑल इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है, तब जाके हमारे प्रोड्यूसर ने मेरे को हाँ किया। आपका किरदार क्या है? इसमें मेरे, आपने जैसे आपने ट्रेलर देखा तो डिफरेंट शेड्स हैं। हाँ, 3 अलग-अलग किरदार नज़र आए। हाँ, इसमें 3 कैरेक्टर हैं। हुँ, अब वो कैरेक्टर एक ही ने प्ले किया है या उसमें 3 डबल रोल हैं या 3 अलग-अलग हीरो हैं, ट्रिपल रोल, हाँ। ये थोड़ा सस्पेंस मैं पब्लिक के लिए छोड़ूंगा कि आप फिल्म जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक ही कलाकार है या इसमें 2 हीरो हैं या डबल रोल हैं। तो जब पब्लिक देखेगी फिल्म को तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब उसका उनका रिस्पॉन्स आएगा तब। पब्लिक से अपील तो हम भी कर रहे हैं कि जाइए, देखिए, लेकिन पब्लिक को बताइए कैसे, कहाँ पर देखने को मिलेगी फिल्म? अभी यूपी में फिल्म लग चुकी है हमारी, काफ़ी जगह रिलीज हुई है, आनंद मंदिर में चल रही है। हुँ, और अभी हम लोग बहुत जल्द बिहार में इसको रिलीज़ करने वाले हैं। हुँ, थोड़ा सा बारिश कम हो जाए तो उसके बाद हम लोग बिहार में रिलीज़ करेंगे। लेकिन जो मैं यूपी की जनता है, यूपी की जो ऑडियंस है, चाहे आनंद मंदिर हो चाहे प्रतापगढ़ हो, जहाँ जहाँ लगी है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और सबसे बड़ी बात कि हमने जो सिनेमा बनाया है, हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमने जो सिनेमा बनाया वो दर्शकों को पसंद आया। मैंने जो सिनेमा बनाया वो दर्शकों के लिए बनता है, हमारी फिल्में। और मैं अपने हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि आप वो फिल्म का सपोर्ट रवि यादव के लिए बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप मेरे दोस्त हैं, अगर आप मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो फिल्म का सपोर्ट मेरे लिए मत कीजिए, लेकिन आप वो फिल्म का सपोर्ट अपनी भोजपुरी भाषा के लिए, भोजपुरी समाज को बढ़ाने के लिए बस उसको उसको कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप रवि यादव का सपोर्ट कीजिए, मुझे चाहिए नहीं आपका सपोर्ट, आप हमारी भाषा को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नीलकंठ एक अच्छा सिनेमा बना है, अच्छा कंटेंट बनाया है जो भोजपुरी के लेवल को बढ़ा सके, ऊंचा लेवल। मैंने अपनी फिल्म का ट्रेलर कुछ हिंदी लोगों को दिखाया, कुछ साउथ लोगों को दिखाया, दे वर शॉक्ड। वो शॉक्ड हो गए, बोले कि ये भोजपुरी है क्या, इसमें वो ठुमका कहाँ है, इसमें वो ढोड़ी कहाँ है। मैंने कहा हमारी भोजपुरी बदल रही है, अब आप उस चीज़ को भूल जाइए कि अब आपको ये देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसके जो गाने हैं बहुत ही मधुर गाने, एक भी अश्लील इसमें बिल्कुल नहीं है। प्रोड्यूसर हर चीज़ में इन्वॉल्व हुए, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, चाहे वो सीन्स हो, चाहे वो गाने हो। उन्होंने का सिर्फ कह दिया था आपको इसमें एक भी अश्लील नहीं डालना है। बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है ट्रेलर में। फिल्में देखने के लिए लोग जाएंगे, जो आपने निभाया है, जो एडिट होकर आया वो तो सब देखेंगे, लेकिन फिल्म के पीछे की कहानी बड़ी होती है, बैक स्टेज की कुछ कहानियां होती हैं, कुछ हाँ, ऐसी यादगार या हाँ कुछ ऐसे हंसने वाले पल आए हों जब शूटिंग के दौरान? हंसने वाले एक्चुअली इसमें बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ी, क्योंकि सबसे बड़ी मेहनत तो जो हमारा लुक था नीलकंठ का, आपने देखा कि पूरा ऊपर से लेके ब्लू था हमारा ट्रेलर में जैसे दिखा गया है। तो उसके लिए मुझे 3 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता था। और जैसे एक पेंट होता है जो हम लोग दीवार पे पेंट करते हैं, एक मेकअप दादा यहाँ खड़े हैं, दूसरे मेकअप दादा यहाँ खड़े हैं, अब मुझे दीवार समझ के मेरे को पोत रहे हैं। तो क्योंकि पूरा एकदम ब्लू करना था हमको, हाथ ब्लू, एकदम फेस ब्लू। तो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था मेरे लिए तो सही, लेकिन मेकअप दादाओं के लिए भी बहुत था। और वो डिफ़िकल्ट इसलिए हो गया जब हम लोग कपड़े कॉस्ट्यूम पहन लिया, मेकअप कर लिया, फिर बारिश हो गई और शूटिंग नहीं हुई। तो हमको 3 घंटे और लगे इसको छुटाने में, मेकअप को हटाने में। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, लेकिन हम लोग इन्जॉय कर रहे थे इस चीज़ को। और जो विग हमने पहनी थी, जो बड़े बड़े बाल थे, उसमें 1 घंटा उसमें लगता था, करीब 40 से 45 तो उसमें जो छोटी क्लिप होती है ना वो हम लोग उसमें लगाते थे। ओवरऑल बहुत ही इंजॉय के साथ हमने काम किया। मन में ये थॉट था कि भोजपुरी के लिए काम करना है, भोजपुरी भाषा के लिए काम करना है, और जो मुझे लगता है कि एक ऐसे कंटेंट की तलाश थी। तलाश किसको थी? ऑडियंस को थी, पब्लिक को थी, कि हमको कुछ, अब लोग बोलते हैं कि पब्लिक थिएटर में नहीं आती है। आप जाके देखिए मेरी फिल्म को, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जो पब्लिक बाहर से निकल रही है। आनंद मंदिर में आधे से ज़्यादा लेडीज़ थीं, और लेडीज़ इंटरवल तक भी रुकी और पूरा फाइनल फिल्म भी देखी, और देखने के बाद उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया। तो आप समझ सकते हैं हमने एक पूरा पारिवारिक फिल्म बनाई है, और भोजपुरी को देखते हुए फिल्म बनाई है।
अब ये फिल्म उन लोगों को जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग हो सकता है कि सब उनको वो कुछ और पसंद आता हो। वही मैं पसंद पे पूछ रहा हूँ, क्या मजबूरी है भोजपुरी वालों की उस तरीके की फिल्में बनाना जो अभी तक बनती आ रहे थे, या फिर कमी आपको कहाँ नजर आती है? उस लीक से क्यों नहीं हटते? इतना वक्त लग गया कि आप ऐसी फिल्म इतने सालों बाद, और भोजपुरी की एक से बढ़कर एक फिल्म, हालांकि ऐसा नहीं कि शुरुआत से ऐसा था, मनोज तिवारी का ससुरा बड़ा पैसा वाला आप देखेंगे, देखिए आप। कमाल की फिल्म थी, निरहुआ की बहुत अच्छी फिल्में आई, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद एक जो दौर आया, उसमें मतलब वही जो हम शुरुआत में बात कर रहे थे, उससे निकलने में वक्त इतना क्यों लग रहा है? शायद रवि यादव की एंट्री बाद में हुई है। हम्म। ये भी हो सकता है कि मैं जो सोचता हूँ, मेरा जो विज़न है, मेरा जो थॉट है, मैंने कभी अपने लिए काम नहीं किया, मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। मैंने सिर्फ, मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, जिस भाषा के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने अपनी भाषा के लिए काम किया है, मैंने उस क्षेत्र के लिए काम किया है कि मेरा समाज, मेरी भाषा, हमारी इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं भी उसी लाइन में लग जाऊंगा तो फिर रवि यादव में डिफरेंस क्या है? लीक से हट के कुछ करना है। एग्जैक्टली आप जब लीग से हटके करोगे तब ना आज पहचान बनेगी आपको। आप भी अगर, लेकिन आसान तो है पहचान बनाना ना, कि एक गाना आपने गा दिया कुछ ऐसा, हर जगह वायरल। लेकिन वो, मुझे लगता है गाना अश्लील भी होता है वही वही मैं बात कर रहा ना। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जब तक हमारा सेंसर नहीं बनेगा, मुझे लगता है कि गाने जो बन रहे हैं भोजपुरी में, जो अश्लील गाने, उन्होंने ही हमारी लैंग्वेज को गंदा किया है। कारण क्या है? फिल्मों को गंदा कोई नहीं बोलता है। आप जब किसी जो नॉन भोजपुरी है, जो बाहर जाएंगे, आप बोलेंगे मैं भोजपुरी करता हूँ, तो बोलेंगे अरे बहुत गंदे गाने बनते हैं। तो गानों को बोलते हैं ना। फिल्मों ने कभी भी गंदगी नहीं फैलाई है, गानों ने फैलाई है। अब गाने के लिए क्या कर सकते हैं? सेंसर भी नहीं है। तो जिस दिन सेंसर पास हो जाएगा, उस दिन से आधी गंदगी तुरंत भाग जाएगी। बिल्कुल। गाने का आपने जिक्र किया, हाल फिलहाल में कुछ अच्छे गाने भी आए, जैसे आपने भी सुना होगा निरहुआ और आम्रपाली का मरून कलर सलिया जब आया, सोचिए आप, वो मतलब वाकई क्या, मतलब कितनी मिठास है उसमें। वो पूरी मिठास है, तभी गाना हिट हुआ है ना। ये तो उन लोगों को सुनना चाहिए जो ये सोचते हैं कि जब मैं अगर अश्लील गाना या डबल मीनिंग वाला गाना तब नहीं गाऊंगा तो मेरा व्यूज़ नहीं जाएगा। क्या उस गाने में डबल मीनिंग था? कितना अच्छे से शूट किया गया है, बताइए आप। वो कितना मिलियन में व्यूज़ गया हुआ बिल्कुल, है। करोड़ों में व्यूज हैं उसके। हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव कवरेज कर रहे थे, हमारे पूरे इस टूर में यही गाना बजा। बताइए, हमने तो कितनी बार हमने सुन लिया, 100 से ज़्यादा हमने सुन लिया उस गाने को। तो वो हमारी भोजपुरी है। हमारी भोजपुरी और आप चोरी लोग की लड़ाई वही है कि वही भोजपुरी आगे लेके चलनी। 100%। अब लोग तो बताएं, मेरी तो लड़ाई वही है कि मैं उस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। साल में एक फिल्म करूँ, मुझे पता है कि थोड़ा विरोध होगा मेरा। साल में एक फिल्म करूँ, 2 फिल्म करूँ, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन मैं वो फिल्म करूँ जो यूपी बिहार लोगों को नाम हो सके कि नहीं यार, रवि यादव फिल्म करता है तो ऐसी फिल्म करता है। और जिससे हमारा लैंग्वेज बढ़े। सीधी सी बात है, हमारी भाषा बढ़नी चाहिए, हमारा सिनेमा बढ़ना चाहिए। जब हमारा सिनेमा बढ़ेगा, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो बाहर से और लोग भी इन्वेस्टर्स आएंगे, और लोग भी फाइनेंसर्स आएंगे। तो जितने लोग आएंगे, एक्टर्स की तादाद बढ़ेगी जो अच्छा काम करना। बिहार में क्या टैलेंट की कमी है? बिल्कुल नहीं। बिहार में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, आज वो हिंदी में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, रवि किशन, निरहुआ, आप किसी को भी ले लीजिए, सब निकल कर, मनोज तिवारी इतने बड़े एक्टर बने, सब वहीं से निकल कर वहीं पहुंचे। से आज हमारे भोजपुरी ने 3 सांसद दे दिए हैं। बिल्कुल। और जो बिहार से जो एक्टर है, वो हिंदी में बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। चाहे वो मनोज वाजपेयी सरकार का नाम ले लीजिए, पंकज जी का नाम ले पंकज लीजिए। त्रिपाठी जी का ले अब आप उनको बोलोगे भोजपुरी में करेंगे तो वो नहीं करेंगे। तो एक्टर की कमी नहीं है, हमारी कमी है। देखिए, हो सकता है इस बात पे लोग मेरे को गलत भी बोलेंगे, एजुकेशन की हमारे यहाँ बहुत कमी है। और जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको कितना सोचना है। आप वही सोच पाएंगे जितना आपके पास एजुकेशन होगा। तो आपको अगर सोच लिया आपने, बहुत अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। आपने सोच लिया कि मुझे ऐसी ही फिल्में करना है, मुझे ढोड़ी चोली में जाना ही नहीं है, दिमाग में नहीं लेके आना है। जब हम ये सोच लेंगे तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी। बिल्कुल। ये फैक्ट बात है। अब आ जाते हैं आपकी फिल्म में थोड़ा, सेट पर क्या माहौल होता था? नीलकंठ जब शूट होती है, सेट का माहौल क्या एक रहता था? वाक्य मैं बताना चाहूँगा, मुझे लगता है मैं ज़िंदगी में वो नहीं भूल सकता हूँ मैं। जैसे कि आपको पता है, मेरा लुक महादेव का लुक था, गेटअप था। हम लोग मंदिर के बाहर शूट कर रहे थे, तो मंदिर का एक ये कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ। तो मेकअप हुआ, मैं महादेव के रूप में बैठा हूँ, और एक व्यक्ति पूजा करके वहाँ से निकला, मुझे देखा, हर हर महादेव मुझे देख के वो प्रणाम किया। ये जो वाकया है वो कभी नहीं भूल सकते हैं। और जब मैं गेटअप पहन के जब मैं सेट पे जाता था,
तो सब लोग हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो वो जो एनर्जी थी ना, काम करने का जो जो जुनून था, वो अपने आप आ जाता अपने आप। एक ये था। और अगर सीन की बात करो तो एक सीन ये था उसमें कि जब विलन्स लोग इसमें जो कैरेक्टर का नाम भोला है उसको मार देते हैं, तो वो रेंगते हुए महादेव के पास जाता है, मूर्ति के पास। तो ब्लड जब निकलता गिरता है तो उसको शक्ति मिलती है, जैसे ट्रेलर में दिखाया गया है। तो उसके बाद जो वो उसको करंट लगता है उसकी बॉडी में, मतलब उसको पावर आ रही है। मतलब वो शर्ट को फाड़ना, वो चिल्लाना, ऐसे मतलब पूरा तरीके से कि मतलब 1,000 उसका करंट लग रहा है बॉडी में। तो वो जब चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, उसमें ट्रेलर में जैसे आपने देखा है जोर से चिल्लाना है, वो जब हुआ उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई। उसके बाद एक हमारे डायरेक्टर आते हैं, मुझे गाल पे किस दिया। तब मुझे लगा कि नहीं, काम अच्छा है। मुझे लगता है अब काम अच्छा हुआ है, क्योंकि थॉट डायरेक्टर का था। डायरेक्टर अगर एक एक्टर के काम से संतुष्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि एक्टर के लिए इससे खुशी की बात जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। बिल्कुल। कहाँ कहाँ शूट हुआ है ये, कौन कौन से कुछ जिले जो याद हो? हमने इस फिल्म को पूरा लखनऊ में शूटिंग किया है। और लखनऊ में काफ़ी जगह शूटिंग किया हमने इसको, तो पूरा लखनऊ में शूटिंग किया हमने इसको। अच्छा, अब बताइए अपने को स्टार्स के बारे में। आंचल पांडे के बारे में जो आपकी हीरोइन है। हाँ, इस फिल्म में आंचल पांडे जी हीरोइन है। उनका भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। जब फर्स्ट हाफ में जो भोला होता है, वो जब पिट रहा होता है और उसकी बहन पिट रही होती है, उसकी माँ पर अत्याचार हो रहा होता है, तो हीरोइन आती है चाकू लेके, रामपुरी जिसको बोलते हैं ना, चाकू लेके आती है, तो वो हमको बचाती है। अब बताइए इसमें हीरो कौन है? हीरोइन हीरो है कि नीलकंठ हीरो है, कौन हीरो है? वो बहुत पूरा सस्पेंस हमने रखा हुआ है। मैंने इसमें एक लॉकेट पहना हुआ है महादेव जी का, उसका भी अहम किरदार है। जो हमने लॉकेट इसमें पहना हुआ है वो भी बहुत ही अहम तो उसकी कहानी जो है पूरी मतलब दर्शकों को अपनी तरफ खींच लेगी। और कुछ देर तक तो पता ही नहीं चलेगा इसमें हीरो कौन है। जब 20-25 आधा घंटा फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा नहीं नहीं ये हीरो है। तो एकदम इंटरेस्टिंग कहानी है। और सबने बहुत मेहनत की है इसमें। जो हमारे इसमें एडिटर हैं संजय जायसवाल जी, बहुत, देखिए शूटिंग करने के बाद का काम, पोस्ट का बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क तो पोस्ट प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल। संजय जी ने बहुत बहुत अच्छे से काम किया है, ट्रेलर बहुत अच्छे से बनाया, एडिट बहुत अच्छे से किया, तो पोस्ट बहुत अच्छे से किया हम लोगों ने। सेट पर तो नए लोग मिलते होंगे, दोस्ती यारी हो जाती है या फिर सेट तक ही? नहीं, सेट, मैं अपनी बात करूँ, मैं एक फिल्म कर रहा था शुरुआत में, पांचाली, आई थिंक 5 या 6 साल पहले। 20 से 25 लोग आज भी मेरे टच में हैं। बड़ी बात है। मतलब आई एम, मतलब देखिए हम किसके लिए हैं? हम अपने लिए नहीं हैं, हम पब्लिक के लिए हैं। तो मेरा वो नेचर है, मेरा वो स्वभाव है कि मैं पब्लिक से टच में रहता हूँ। हम लोग उसको, मैं लखनऊ में इंदौराबाग एक जगह है बीकेटी के पास में, वहाँ शूटिंग कर रहा था। वहाँ के बच्चे आज भी मेरे टच में हैं। जब वो, मुझे लगता है कि 5th 6th 7th पढ़ते हैं, अब तो 10th 11th में आगे होंगे, वो अभी भी टच में है मेरे। तो मैं बहुत ही इमोशनली अटैच हो जाता हूँ जो भी मिलता है। मतलब किसी को इग्नोर नहीं करता हूँ मैं, मेरे अंदर वो आदत नहीं है। बिकॉज मैं कभी अपने पास्ट को नहीं भूलता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस प्रॉब्लम से मैंने फेस करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उसको मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ और मैं कभी भूलना भी नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। तो सेट का दोस्ती भी होती है, मेरी बातचीत भी होती है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे फ़ोन में आपको दिखाऊंगा 25 से ज़्यादा ऑटो वालों के नंबर हैं। बगैर नंबर सेव करके रखा है कि ये ऑटो यहाँ से सब। तो बहुत, मैं सबसे दोस्ती करता हूँ। मेरे लिए कोई छोटा नहीं, मेरे कोई बड़ा नहीं है, सब लोग समान हैं। मैं अपने आप को सबसे छोटा मानता हूँ। तो ये मेरा थोड़ा स्वभाव है। बिल्कुल। आज यहाँ तक आप पहुँचे कि इतने लोग जान रहे हैं आपको, ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई आपकी? इस जर्नी की शुरुआत आप कह लीजिए 9th क्लास से हुई। कहाँ थे तुम? मैं जब एमपी में पढ़ रहा था, मुरैना एमपी में आता है, चंबल में, तो वहाँ पढ़ रहा था। उसकी एक अलग कहानी है, तो वो हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो भी एक जर्नी है और वो यादगार जर्नी है। क्योंकि मुझे लगता है कि उसके लिए भी थोड़ा समय है बताने के लिए। मैं तो ये फिर फील, चंबल से दिल्ली, डीयू से, तो मतलब हाँ, कैसे ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ यहाँ तक पहुँचने का? एक्चुअली मैं गया था डीयू में पढ़ने के लिए, यूपीएससी करने के लिए। ये 12th कंप्लीट करने के बाद आए? हाँ, आई वॉज वेरी डफर, मैं पढ़ने में बहुत डफर था। लेकिन मैंने बहुत मेहनत की। 12th में डीयू में एडमिशन होना तो बहुत मुश्किल है ही।
तो हमने 11th में बहुत मेहनत की, 12th में बहुत मेहनत की, तो अच्छे मार्क्स मेरे आए, करीब आई थिंक 90% ही थी शायद मेरा। उससे फिर मेरा DU में सिलेक्शन हो गया। जो कि इतना फैमिली बैकग्राउंड नहीं स्ट्रॉन्ग था कि हम लोग मुंबई जा सकें। मम्मी पापा को भी मैंने नहीं बताया था कि मुझे हीरो बनना है। अगर ऐसा बोल दे तो हमको खूब वो तो डांट है। पड़ती है क्योंकि हम लोग उस जगह से है ना जहाँ, और ये ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आपका बैकअप सपोर्ट नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है जाना। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने, हम उस परिवेश से आते हैं जहाँ पर सरकारी टीचर बन जाओ, कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं है, या फिर कहीं C क्लास की हाँ चपरासी की नौकरी कर लो, LDC की नौकरी कर लो, मतलब एक प्रेफर हो जाता है सरकारी नौकरी, 15,000 की भी है तो चलो कम से कम आ रहे हैं। हाँ तो घर में मतलब घर वालों से कैसे फिर हाँ सपोर्ट कितना मिला? हाँ बता। एक्चुअली पहले मैंने बताया नहीं था ना कि मैं हीरो बनना चाह रहा हूँ। अच्छा। तो दिल्ली गया मैं, तो वहाँ मंडी हाउस एक जगह है। हम्म। कॉलेज में बहुत कम जाता था, तो सुबह निकल जाता मंडी हाउस में कि कोई तो मिल जाए, डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर मिल जाए, मुझे काम दे दो काम दे दो। कोई मिलता ही नहीं था हमसे, एंटरटेन ही नहीं करता। फिर मैं दूरदर्शन के एक चैनल में गया, वहाँ करीब 6-7 घंटे वेट किया मैंने किसी से मिलने के लिए, वो नहीं मिले। ऐसे ही काफ़ी दिन चलता रहा, काफ़ी दिन चलता रहा, पर सक्सेस मुझे नहीं मिल रही थी। हम्म। ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करा, बहुत मेहनत किया मैंने। एक बार क्या हुआ, मेरे पापा को अपने आप पता चल गया कि मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली। तो मुझे फ़ोन किया कि बेटा तू पढ़ नहीं रहा है, तुझे क्या करना है? तो मैंने कहा मैं हीरो बनना चाहता हूँ, फिल्म करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो मैं शॉक्ड हो गया, क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ पापा से, आज भी डरता हूँ। लेकिन पापा ने ऐसे कैसे बोल दिया? जिस दिन से उन्होंने ये बोला, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी सक्सेस का सफ़र उसी दिन से शुरू हुआ। मतलब वो एहसास हो गया कंधे पे सबसे मजबूत हाथ। बिल्कुल। और मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ कि आपके जीवन में आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उस काम में अगर आपके माता और आपके पिता का हाथ नहीं है, उनका सपोर्ट नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, उस काम में आप सफल नहीं होने वाले हैं। वो भगवान है, जब भगवान आपके साथ नहीं है तो आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया कि तू कर, मेरे साथ में हूँ, तो उसके बाद से फिर संघर्ष, हिम्मत, जुनून और आ गया, फिर मैं चलता गया। एक ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने मेरे को बहुत साथ दिया, क्योंकि मेरे तो किसी को जानता ही नहीं था, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोड्यूसर है, नया लड़का, और एक मीडियम मीडियम क्लास नीचे उससे भी लड़का। तो फेसबुक ने मेरा बहुत साथ दिया। जितने कॉन्टैक्ट्स बने, जितने सारे कॉन्टैक्ट्स, सब फेसबुक से बने। तो मेरे लिए फेसबुक का बहुत बड़ा योगदान है। बीच में एक हेडिंग भी चली थी, फेसबुक से बना हीरो। हाँ। तो फेसबुक से पहला ब्रेक कितने साल बाद, कब, कौन सी फिल्म से मुझे मिला? लगता है कि आज से 5-6 साल पहले फेसबुक के थ्रू हम मिले थे श्री राजकुमार आर पांडे जी से। वो हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। तो उनकी फिल्म से मुझे ब्रेक, उन्होंने मुझे इंडस्ट्री में लॉन्च किया, राज जी ने। उनकी फिल्म पांचाली से मुझे पहचान मिली। अब जिस फिल्म में ड्रम किस फिल्म में बजाया था वो भी मैं नहीं बताऊंगा, आपको बाद में मैं वीडियो दिखा दूंगा अच्छा। उसके लिए भी टाइम है थोड़ा सा भी, हम्म। है ना। तो पांचाली से शुरुआत हुई। उन्होंने, नो डाउट मैं पूरा क्रेडिट इसका राजकुमार पंडित जी को दूंगा, कि उन्होंने रवि यादव की पहचान तो वही दिलाए थे पांचाली से। मुझे लगता है अगर पांचाली नहीं मिलती तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। तो बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने खुद मेहनत किया। उसके बाद एक फिल्म की आग और सुहाग, जिसके डायरेक्टर संजय वत्सल जी हैं। सपनों का सफ़र किया R.K. शुक्ला जी के साथ में। फिर रुद्रदेव किया हेमराज जी के साथ में। फिर उसके बाद गंगा और गीता किया दिलीप गुलाटी जी के साथ में। उसके बाद महादेव का आशीर्वाद मिला और नीलकंठ हमने शुरुआत की। ये मेरी 6वीं फिल्म है, लेकिन अब तक के करियर की अच्छी और बेस्ट फिल्म है। इस काम के दौरान कभी ऐसा लगा हो कि यार ये काम बहुत अच्छा किया, और कभी सपना रहा हो कि इस व्यक्ति से शाबाशी मिल जाए, अप्रिसिएशन मिल जाए, तब ये लगे हाँ यार आज मैं सफल हो गया, क्योंकि जिससे ड्रीम था उससे तारीफ मिल गई? नहीं, मेरे तो देखिए, अगर मैं कोई फिल्म कर रहा हूँ तो मेरे लिए डायरेक्टर से बड़ा कोई नहीं है, राइटर से बड़ा कोई नहीं है, जिसका थॉट होता है ना, प्रोड्यूसर से बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। अगर वो तीनों में से कोई भी तारीफ करता है तो मुझे लगता है कि मेरा काम सफल हो गया। अभी मैंने इससे पहले आपको एक बताया था, जो करंट लगने वाला, जो जब डायरेक्टर आते हैं वो किस कर लेते हैं गाल पे, तो वही मेरे लिए है कि नहीं, अब वो अच्छा किया मैंने। क्योंकि हम तो वी आर परफॉर्मर ना, हम तो परफॉर्मर हैं। हम परफॉर्म किसके लिए कर रहे हैं? डायरेक्टर के लिए। सिनेमा किसका है? डायरेक्टर का है। थॉट किसका? राइटर का है।
तो पैसा किसका लग रहा है? प्रोड्यूसर का लग रहा है। हम तो पैसे लेके काम करते हैं ना। प्रोड्यूसर खुश, राइटर खुश, डायरेक्टर खुश, तो हम खुश। अगर एक्टर से ये तीनों लोग खुश हो रहे हैं तो मतलब हमारा काम सफल है। फिर आते हैं हमारी ऑडियंस, वो तो मेन वही है। जैसे अभी नीलकंठ फिल्म की मैंने, तो पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है। अभी बिहार में हमारी फिल्म रिलीज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास इतने फ़ोन्स आ रहे हैं कि भैया आप आइए, मैं हाउसफुल कर दूंगा फिल्म को। हम लोग 10 लोग जाएंगे देखने के लिए, हम लोग 20 लोग जाएंगे देखने के लिए, इतना क्रेज़ है। बिहार में लोगों की मतलब स्टार्स की फैन फॉलोइंग लोगों के बीच बड़ी गजब की है। एग्जैक्टली बिहार से, क्योंकि भोजपुरी तो मुझे लगता है कि वहीं से मेन वही है। तो बिहार में फिल्म का चलना बहुत बड़ी बात होती है। तो बिहार में भी हम इसको जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं, तो ये बेस्ट रहा है हमारे पास। अच्छा, घर कैसा रहा? घर की आर्थिक स्थिति कैसी रही? जैसे बताया, बहुत ही मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे फैमिली से। पापा पहले दूध बेचते थे एक साइकिल पर, जो बड़ी बड़ी टंकी जो आती है ना, बड़ी बड़ी जो टंकी आती हैं, तो एक टंकी इधर एक टंकी इधर, उसके ऊपर मैं बैठता था तो हम लोग जाते थे। अब यादव हैं तो दूध बेचना हमारा तो पेशा रहा है शुरू से ही। लेकिन जितना संघर्ष मैंने किया ना अपनी लाइफ में, उससे 100 गुना संघर्ष मेरे पिताजी ने किया है। मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे ही पिताजी ने नहीं, हर उस व्यक्ति के पिता उस व्यक्ति से ज़्यादा संघर्ष करते हैं। मुझे लगता है आपके पिताजी ने भी आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए बहुत संघर्ष किया होगा। तो संघर्ष की जो जुनून होता है वो पिताजी से सीखना चाहिए, अपने पापा को देख के सीखना चाहिए। तो दूध बेचते थे, उसके बाद फिर पर स्कूटर था, स्कूटर चलते, स्कूटर फिर लिया, तो धीरे धीरे बस चलता रहा। पापा ने मेरे बहुत मेहनत की है। तो मिडिल क्लास से थे, आर्थिक स्थिति नॉर्मली थी। अब जब मैं दिल्ली में था तो 2-3 दिन तक तो मैंने खाना ही नहीं खाया था, सिर्फ पानी टिक्की, क्योंकि पैसे भी कम थे, क्योंकि देना भी है। और मैंने घर वालों को बताया भी नहीं कि मैं बिल्कुल। फिल्म कर रहा हूँ। आने जाने में पैसा तो लगता ही है ना, तो अब उसको कैसे खर्चा किया जाए, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत सी मुश्किलें आई। अभी समझिए ना कि 10 साल का संघर्ष, 2013 से आप अगर संघर्ष कर रहे हो, 2013 से अभी आप अब तक तो 10 साल सिर्फ कहने में आसान लगता है, लेकिन जो मैंने कष्ट झेले हैं, बिल्कुल। जो मैंने संघर्ष किया है, जो मैंने दिन रातें गुजारी हैं, चाहे वो मैं कॉन्फिडेंस बहुत हूँ। मैं किसी भी स्थिति में अपने आप को संभालना मुझे आता है कि अगर मैं टूट गया तो मुझे जो देख रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब पहली बार पिताजी की मम्मी के हाथ पे जाकर पैसा रखा, हाँ, जो भी अमाउंट रहा, सुकून आया था कि हाँ? मुझे लगता है कि आ, काम तो वही है, मीन पहला काम तो वही होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी कमाओ, चाहे 10,000 कमाओ, खुद की मेहनत से जो कमाया है, आप खुद के लिए मत उसको यूज़ करो, बिल्कुल भी मत यूज़ करो, 1 रुपये उसको यूज़ मत करो। आप सारा पैसा वहाँ दे दो, आप सब कुछ वहाँ दे दो, सब कुछ वही है, आप कुछ नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। सही मायने में जाओ, हम लोग कुछ भी नहीं है। तो जितना पैसा आप कमाते हैं, पहला जो कमाया आपने, तो पूरा पैसा वहाँ दे दीजिए, आप जो सुकून मिलेगा ना। क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पापा ने बहुत संघर्ष किया है। तो जब आप कुछ दे देंगे ना उनके, तो आपको 100 गुना आपको भगवान देगा, बिल्कुल। 100 गुना। अब आगे क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ करना है? नीलकंठ को इतना प्यार मिल गया है, आशीर्वाद मिल रहा है, बिहार में से भी बहुत उम्मीद है कि अच्छा मिले, रिस्पांस मिले। अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि भोजपुरी के लिए और अच्छा करना है। मैंने पहले कहा कि मुझे खुद के लिए काम नहीं करना है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अच्छी एजुकेशन है, मैं जॉब भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे भोजपुरी समाज के लिए, अपनी भाषा के लिए अच्छी फिल्में करना है, अच्छे गाने करना है, कि बाहर लोग बोल सके हैं कि नहीं, ऐसी भी फिल्में बन रही हैं। आप देखिए, अगर आपसे मैं बोलता हूँ, अगर आप नीलकंठ का ट्रेलर किसी को दिखाएंगे तो आपको शर्म महसूस नहीं होगी, बिल्कुल भी। बिल्कुल। 1% आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको मुझे शेयर करने में दिक्कत आएगी। बाकी की जो फिल्में होती हैं, जो गाने होते हो, आप नहीं शेयर कर सकते हो। तो हमने जो सिनेमा बनाया है, तो उसी कड़ी में कंटिन्यू में करना चाहता हूँ, और अच्छा सिनेमा बना के अपने भोजपुरी भाषा को, समाज को आगे लेके जाना चाहता हूँ, कि हम भी गर्व से कहें कि 10 करोड़ का बिजनेस किया है, 20 करोड़ का बिजनेस किया है। ये तभी होगा जब हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे, हमको मल्टीप्लेक्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात होती है मल्टीप्लेक्स की, क्योंकि कलेक्शन वहीं से आता है। अगर सरकार हमारी मदद करे, जो हमारे सांसद जी है वो हमारी मदद करें, कि हमको हर जिले में एक मल्टीप्लेक्स भोजपुरी के लिए एक शो ही दे दीजिए बस।
लेकिन हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे तो हमको कंटेंट पर भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छी कहानी अच्छी स्क्रिप्ट पे भी काम करना चाहिए। तो मेरा सोच वही रहेगी कि नीलकंठ से बड़ी फिल्म करूं, और तैयारी भी चल रही है कि इससे अच्छी इससे बड़ी फिल्म का प्लान करूं, तो वो चल रहा है, मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। जैसे आपने जिक्र किया कि हमारे सांसद जी मैनपुरी से हैं आप, हाँ। तो डिम्पल यादव ही आपके सांसद हैं? नहीं, मैं भोजपुरी की बात कर अच्छा रहा हूँ। मैं सोचा जहाँ पे मतलब जो सांसद विधायक हैं हाँ, वो नहीं सपोर्ट करें नेता। नहीं नहीं नहीं, हाँ। हमने 3 सांसद दिए हैं। अच्छा। रवि किशन जी, अच्छा, भोजपुरी से 3 सांसद दिए हैं, उनके लिए मनोज बोला जा तिवारी रहा जी, है। निरहुआ जी, अब तो शायद वो हार गए। तो वो कर सकते हैं, हम्म। मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने है। हम्म। हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। हम्म। भोजपुरी के लिए जो काम करना है, बढ़ाने का काम करना है, तो वो लोग कर सकते हैं बस, क्योंकि वो उनके पास पावर है। बिल्कुल, मेरी भी अपील। मनोज तिवारी यहीं पर आए थे, बैठे थे, यहीं पर उनका इंटरव्यू हुआ था। निरहुआ के घर हम गए थे, आजमगढ़ से इंटरव्यू हुआ था। तो रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ, सबसे यही अपील है कि रवि भाई जिस तरीके से कह रहे हैं कि सहयोग भोजपुरी का होना चाहिए, अगर बदलना है सबके बीच, अगर भोजपुरी को पहुंचाना है, पूरी दुनिया में पहुंचाना है, तो बदलना पड़ेगा। और उसके लिए जो ताकत में है, जिनके पास पावर है, उनको बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल, देना मैं तो होगा। हाथ जोड़ता हूँ, मतलब तीनों लोगों के सामने। आप कहेंगे तो फेर भी पड़ जाऊंगा कि आपको भोजपुरी ने बनाया है। अगर आप भोजपुरी फिल्म नहीं करते, गाने नहीं करते, तो आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। हम्म। तो अब भोजपुरी ने आपको सब कुछ दे दिया। अब आपका फर्ज बनता है कि आपको भोजपुरी को वापस लौटाना है, एहसान चुकाना है अपनी माता का। हम्म। तो आपको वो करना चाहिए, करना पड़ेगा आपको। और मुझे लगता है कि आपको करना ही चाहिए, मेरी बात है, क्योंकि आपके पास पावर है। बिल्कुल। तो अभी ये कुछ सोचा है कि इस एक्टर के साथ काम करना है, इस एक्ट्रेस के साथ काम करना है? आम्रपाली जी के साथ अगर मौका मिले तो बिल्कुल करना चाहूँगा। और खेसारी जी बहुत अच्छे लगते हैं, खेसारी भैया के साथ हम काम करना चाहेंगे। पवन सिंह? पवन सिंह भी अच्छे, उनके हम तो उनकी गायकी के बहुत दीवाने हैं। हम्म। उनके जो गाने, आज देखिए लॉलीपॉप गाना हम्म। वर्ल्ड वाइड चलता है। आज अभी रिसेंटली एक शादी थी अंबानी परिवार की, हाँ। अंबानी जी की, तो वहाँ भी लॉलीपॉप गाना चला। उससे भी हमारी पहचान है हम्म। कि लोग बोलते लॉलीपॉप भोजपुरी का गाना है, तो उससे भी हमारी पहचान है। सब लोग सीनियर एक्टर, सबके साथ काम करना है। लेकिन मेरी थॉट वही है कि भोजपुरी के लिए काम करना है, अपने लिए काम नहीं करना है। हम्म। अपने समाज के लिए काम करना है, कि लोग गर्व से कहें कि भोजपुरी में पैसा लगाओ, यहाँ कलेक्शन अच्छा जा रहा है, यहाँ फिल्में बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं। तो जब तक हमारा सिनेमा अच्छा नहीं बनेगा, चलेगा नहीं, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और गाने जो, जैसे बहुत दुख होता है मुझे जब मैं कोई जातिवाद वाले गाने सुनता हूँ, तो यार आता है। जो यूपी हाँ, बिहार में, कभी यादव जी का, कभी पांडे जी का, कुछ भी आ जाता है। किसी का नहीं होना चाहिए। यादव जी का भी नहीं होना चाहिए, पांडे जी का भी नहीं होना चाहिए, भूमियार किसी का भी नहीं क्यों होना चाहिए। अतः ये, अगर आप पांडे जी वाला गाना गाएंगे तो उसको सुनेगा कौन? सिर्फ पांडे जी सुनेंगे। आप यादव जी वाले गाना गाएंगे, उसको सुनेगा यादव जी लोग गाएंगे। नेता और अभिनेता की कोई जात नहीं होती है। एक नेता जो होता है, उसको सभी लोग वोट देते हैं, तब वो जीतता है। एक कास्ट वोट देगा तो वो जीतेगा नहीं कभी। वैसे ही हम लोग हैं, हम लोग कलाकार, अभिनेता हैं। हमको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यादव, पंडित, भूमियार, जितनी भी जातियां हैं, सब लोग प्यार करेंगे। हमारी कोई जात नहीं है ना, हम लोग तो सिर्फ कलाकार हैं, हम लोग जानते नहीं किसी को। मैं तो इससे बहुत दूर रहता हूँ, लोग हमसे जोड़ते भी है, लेकिन हम बहुत दूर रहते। मैं सिर्फ कलाकार हूँ, मुझे सिर्फ, मतलब सबका प्यार चाहिए मुझे, किसी एक का प्यार नहीं चाहिए, मैं सबका प्यार चाहता हूँ। सबका प्यार मिलेगा तो ही हम आगे जा सकते हैं, तो ही हमारी भाषा आगे जा सकती है। फिर आज नीलकंठ को सिर्फ यादव नहीं देख रहे हैं, नीलकंठ को सब लोग देख रहे हैं। रहे हैं। आप जब वीडियो देखेंगे, आनंद मंदिर से लोग बाहर निकल रहे हैं, कोई बता सकता है कि कौन यादव है, कौन पंडित है? किसी को नहीं पता कुछ भी। किसी के माथे पे तो लिखा नहीं होता ना। सब लोग सारे कास्ट के हैं। ठीक है। आखिरी सवाल, आगे क्या कुछ है आपके पास? कितनी फिल्में हैं, क्या कुछ शूट करना, गाने कितने हैं? एल्बम्स करने वाला हूँ, कुछ एल्बम्स की प्लानिंग है, अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले। उसके बाद फिल्म की प्लान चला, जैसे मैंने कहा कि फिल्म करना, तो अब नीलकंठ से बड़ी फिल्म करना है। तो एक प्रोजेक्ट अच्छा है, उसकी कहानी मैं लिख रहा हूँ, आपको बता दूँ। तो उस पर काम चल रहा है अभी। वो भी बहुत यूनिक कहानी है, तो एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो उस पर काम चल रहा है। बाकी 2 फिल्में और हैं जो उस पर राइटिंग चल रही है, प्री प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए, नीलकंठ के लिए भी। थैंक यू। और उम्मीद करेंगे कि दर्शकों का प्यार आपको लगातार मिलता रहेगा, और आपने जो सोचा है भोजपुरी के लिए वो भी बेहतर होगा।
और आप अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। रवि जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सर, हमारे थैंक साथ। यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी के स्टार, और अभी फिल्म आई नीलकंठ, जिसको पहली सुपरमैन फिल्म कह सकते हैं भोजपुरी की, उनके स्टार रवि यादव जी। और उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, और जो लोग भोजपुरी को आगे बढ़ा सकते हैं उसमें चाहे रवि किशन हो, निरहुआ हो, पवन सिंह हो, खेसारी हो, मनोज तिवारी हो, सबसे उन्होंने अपील की कि आप आइए, अब वक्त है भोजपुरी माता का कर्ज उतारने का, क्योंकि सब कुछ आपको उन्हीं से मिला है। अब भोजपुरी को आपको सुधारने का वक्त आ चुका है। तो फिलहाल मैं भी दर्शकों से अपील यही करूंगा कि जाइए थिएटर में, नीलकंठ को देखिए, और फिर कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। शेयर कीजिए वीडियो का, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।